बिहार दरोगा क्वेश्चन वीवीआई एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्पेशल बिहार दरोगा के लिए। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लगभग हम वीडियो में बिहार दरोगा के 10,000 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और हर प्रश्न का व्याख्या नीचे बड़े ही अच्छे तरीका से कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए ये सवाल हो गया तो इसका आंसर भी बताया गया है और नीचे इसके बारे में कुछ अलग से व्याख्या कर दिया गया है। अगर वीडियो को आप अच्छे से देखते हैं, रोजाना देखते हैं और रिवीजन करते हैं तो समझिए दरोगा के एग्जाम में एक भी सवाल छूटने का कोई भी चांस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो दरोगा प्रीवियस ईयर के भी सवाल हैं और कुछ नए सवाल भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? पहला सवाल है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, किबिथू, सर क्रीक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा कॉल। आइए इसके बारे में कुछ जानने और समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम लोग ये समझ लेते हैं, भारत का समदूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। माने ये सवाल था भारत का उत्तरी पॉइंट जो कि इंदिरा कॉल है, और भारत का अगर दक्षिणी पॉइंट पूछेगा तो वह भारत का दक्षिणी पॉइंट पूछेगा तो वो इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप पर है, यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर मौजूद है। यह मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु केप कोमरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। देखिए जो कन्याकुमारी है ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का समदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल में है। देखिए हम जानते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल को कहा जाता है जो सियाचिन ग्लेशियर में है, और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो लद्दाख में है। अगला टॉपिक समझते हैं, भारत का समदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, और भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु किबिथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता है जो गुजरात में है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए हर सवाल का विश्लेषण नीचे अच्छे तरीका से किया गया है, तो उम्मीद है कि आप लोग देखें तथा समझने का भी प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा होगी? 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा होगी? लॉस एंजिल्स, गैगवान, पेरिस, एथेंस। ये ओलंपिक खेल जो है 4 साल में एक बार होता है। तो 33वां ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में हुआ था। आइए इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था वह पेरिस में हुआ था, और पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में है। आज 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 जो है वो लॉस एंजिल्स में होने वाला है, और लॉस एंजिल्स अमेरिका में है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में आयोजित हुआ था बीजिंग में, और बीजिंग जो है वो चीन में है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? माने बेरी नाग एक जगह है, तो बताना है किस नदी का वह जगह है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। आंसर हो जाएगा ए, झेलम।
आइए इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट, झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के शेषनाग या वीरनाग झील है। देखिए, हम वीरनाग क्या है, एक झील है। वीरनाग को हम लोग शेषनाग भी कहते हैं, और वीरनाग या शेषनाग नाम का झील जो है वह जम्मू कश्मीर में है। अगला पॉइंट, झेलम नदी पाकिस्तान झांग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। देखिए, झेलम नदी जो है वो पाकिस्तान के चिनाब नदी से लगभग मिल जाती है। चिनाब नदी का पुराना नाम बीत एस्ता है, यानी चिनाब नदी का पुराना नाम जो है वो बीत एस्ता है। अगला पॉइंट, वेरीनाग जो झील है या शेषनाग जो झील है, स्प्रिंग में एक अष्टकोणीय पत्थर का बेसिन है जिसे मुगल सम्राट जहांगीर ने 1620 में बनवाया था। यानी जो वेरीनाग झील है वहाँ एक अष्टकोणीय पत्थर है जिस पत्थर को मुगल सम्राट जहांगीर ने 1620 में बनवाया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है। अगला सवाल कह रहा है, रंगनाथीट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। खैर, आपको ये क्लास में लिखाया भी गया है कि रंगनाथीट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। आइए इसके बारे में कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट, ये जो रंगनाथीट पक्षी अभ्यारण्य है उसमें लगभग 200 से अधिक पक्षियों का प्रजाति मौजूद है। रंगनाथीट जो पक्षी अभ्यारण्य है उसमें लगभग 200 से अधिक पक्षियों का प्रजाति पाया जाता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट, इस पक्षी विहार में सफेद सारस, उत्तरी क्षेत्र में पाए जाने वाले चौड़ी चोंच वाले बत्तख, खंजन आदि मध्य एशिया, साइबेरिया एवं हिमालय के प्रवासी पक्षी हैं। यानी जो रंगनाथीट पक्षी अभ्यारण्य है इसमें 200 से अधिक पक्षियों का प्रजाति पाया जाता है। उसमें से कोई सफेद सारस है, कोई साइबेरिया का पक्षी है, कोई हिमालय क्षेत्र का पक्षी है। अगला पॉइंट, पिछले वर्ष कृष्णा राजा सागर बांध के अतिरिक्त पानी छोड़ दिए जाने के कारण इस अभ्यारण्य में उपस्थित सैकड़ों घोंसले अब द्वीप जलमग्न हो गए। यानी देखिए, जो रंगनाथीट पक्षी अभ्यारण्य है उसमें बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था। किस बांध से? कृष्णा राजा सागर बांध से। अगला पॉइंट, वर्ष 1940 में इस पक्षी विहार को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। यानी जो रंगनाथीट पक्षी अभ्यारण्य है हम उसे पहले केवल पक्षी विहार ही कहते थे, लेकिन 1940 में इसे अभ्यारण्य भी बना दिया गया। आगे समझ लेते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट जो है आपके सामने है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2022 में इसे रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया। समझिए, जो रंगनाथीट पक्षी अभ्यारण्य है उसे 2022 में रामसर आर्द्र भूमि के नाम से घोषित कर दिया गया। यह रंगनाथीट पक्षी अभ्यारण्य श्रीरंगपट्टनम के निकट कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अगले टॉपिक को देख लेते हैं, अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबानी कहाँ हुआ था। यानी 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान में। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी 2 बार सन 1956 एवं 2000 में की है। यानी ऑस्ट्रेलिया में लगभग 2 बार ओलंपिक खेल हो चुका है, एक बार 1956 में और एक बार 2000 ईस्वी में।
अगला पॉइंट, 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई। देखिए, भारत में भी ओलंपिक परिषद का स्थापना किया गया, कब? 1924 में। अगला पॉइंट, ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन पेरिस में हुआ था। ओलंपिक 2028 का आयोजन लॉस एंजिल्स यूएसए में होने वाला है। अगले पॉइंट को हम समझ लेते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये है, 1960 में टीवी पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण रोम ओलंपिक से प्रारंभ हुआ। यानी पहले ओलंपिक खेल होते तो थे, लेकिन ओलंपिक खेल सबसे पहले टीवी पर 1960 में आया। कौन सा ओलंपिक खेल? रोम का ओलंपिक खेल। रोम जो है एक बहुत बड़ा शहर है। अगला पॉइंट, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स हैं। यानी एक ही ओलंपिक खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले, मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अमेरिका के हैं। उनका नाम है तैराक माइकल फेल्प्स। तैराक माइकल फेल्प्स। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड यानी पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यटन, सिनेमा, कंप्यूटर, कला। आंसर हो जाएगा सी, कंप्यूटर विज्ञान में दिया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। इस अवार्ड को कंप्यूटर क्षेत्र या नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। देखिए, ये जो अवार्ड है ट्यूरिंग अवार्ड, इसे हम कंप्यूटर क्षेत्र या नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। अगला पॉइंट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में दिया जाता है। यानी फिल्म में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला पॉइंट, वर्ष 2020 का 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2022 में आशा पारेख को दिया गया। देखिए, यानी 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो आशा पारेख को दिया गया 2022 में। अगला पॉइंट, वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड फिल्म अभिनेत्री रेखा को मिला। रेखा जी एक बहुत बड़ी फिल्म अभिनेत्री हैं, जिन्हें 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगले सवाल को देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही सवाल है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।